हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे की तरफ से जो लोको पायलट की भर्ती आई थी उसका पेपर में शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो अभी फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, किस बोर्ड से कितनी भर्तियाँ हैं और सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम में किस तरह का सिलेबस रहेगा, सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका भर्ती बोर्ड का मैप में आपका दे दिया गया है, किस किस जगह पे लोकेशन है। ठीक है, पॉइंट करके तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से बोर्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, चुन सकते हैं कि किस बोर्ड से हमको फॉर्म भरना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, इसका जो फॉर्म का जो ऑनलाइन डेट है वो आपका 20 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 19 फरवरी तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में साइट स्लो चलती है तो फॉर्म नहीं भरा पाता है। आपका 20 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट है और 19 फरवरी तक लास्ट डेट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और 20 से 29 तारीख तक, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आपका फिर से करेक्शन करने के लिए फॉर्म में आप यदि कुछ गलती भरे हैं तो फॉर्म में करेक्शन करने के लिए फिर से लिंक दिया जाएगा 20 से 29 तारीख तक। ठीक है, मतलब पूरा फरवरी में फॉर्म फिलअप होगा, पूरा फरवरी भर में। और इसमें जो है आप देख सकते हैं एज जो मांगा गया है 18 से 30 साल मांगा गया है। ठीक है, आपका जो लेवल है वो लेवल 2 है। इनिशियल पे 19,900। ठीक है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। आप अपना यदि आप मेडिकल स्टैंडर्ड में कहीं भी आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर कहीं भी आप छटाए हैं तो आपका इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और टोटल वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी 5,696 है। ठीक है, और इस बार लोको पायलट की अलग सीट निकली है। इससे पहले जो निकली थी वैकेंसी उसमें लोको पायलट और टेक्नीशियन को मिला करके निकाला गया था, लेकिन इस बार अलग अलग करके निकाला जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आगे टेक्नीशियन और ग्रुप डी और जेई की भर्ती आ सकती है अलग अलग सेपरेट करके, इसीलिए ये अलग अलग निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है और क्या क्या ध्यान देना चाहिए किस किस पॉइंट में। और इसमें जो 3 पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने के बाद ही लिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में आप जितने भी लड़के पास होंगे उसको सेकेंड एग्ज़ाम में 15 गुना लड़कों को उठाया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है 15 गुना उठाया जाएगा सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेकेंड स्टेज। ठीक है, RRB वाइज एट रेट ऑफ 15 टाइम्स। हर भर्ती बोर्ड के अनुसार 15 गुना लड़के को उठाया जाएगा। ठीक है, CBT 2, CBT 1 में आपका दोनों में आपका नॉर्मलाइजिंग होगा। उसके बाद आपका मार्क्स तैयार किया जाएगा और दोनों एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, ये आप नोट रखिएगा। ठीक है, सिर्फ आपका
CBAT जो साइको टेस्ट है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं और आप जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो आपका रनिंग होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, या नहीं, या फिर कैपिटल लेटर में नहीं भरना चाहिए। जो आप रेगुलर सिग्नेचर करते हैं उस तरह का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और जो लड़के जहाँ से जिस बोर्ड से वैकेंसी को भरेंगे उस लड़के को वहीं बोर्ड में पोस्टिंग दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और बाद में वो कुछ नहीं बोल सकते हैं बोर्ड को कि हमको इधर ट्रांसफ़र, यहाँ ट्रांसफ़र चाहिए या फिर कहीं और ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है। जिस बोर्ड से भरेंगे फॉर्म उसी बोर्ड में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। यदि आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप इस टेक्निकल हेल्पलाइन के लिए आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो विजन स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका ये विजन स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, आपका फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और खासकर विजन स्टैंडर्ड में ये आपका होना चाहिए इतना 6x6 जो है आपका विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। आपको रिजर्वेशन के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। 18 से 30 ईयर सभी का है एज, लेकिन ST SC OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बात करें फ़ी की, तो फ़ी में आपको OBC और EWS कैंडिडेट के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और ST SC कैंडिडेट और फीमेल ट्रांसजेंडर इस सब के लिए 250 रुपये लग रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है पहले आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ये होगा, उसके बाद DB होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।